ओम शांति। आज माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा। माँ चंद्रघंटा शांति और शीतलता की प्रतीक है, सत्य ज्ञान के नाद का प्रतीक है। माँ के सिर पे अर्धचंद्र जो शांति और शीतलता को दर्शाती है। चंद्र घंटा, घंटा सत्य ज्ञान के नाद का प्रतीक। माँ हमें जीवन में शांति और सुकून देने वाली है। माँ का यह स्वरूप हमें यह सिखाती है कि हमें मुश्किल घड़ी में भी, विपरीत परिस्थिति में भी अपने मन को शांत बनाए रखना चाहिए। वो हिम्मत, वो साहस देती है। और जब हम अपनी मन की भावनाओं को संतुलित करने जाते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती को सामना करते हुए मन को शांत रख पाते हैं। क्योंकि जब अपनी भावनाओं, विचारों को नियंत्रण करेंगे तो हमें चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है। उस जगह पे मन को शांत रखना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। माँ हमें नकारात्मक विचारों से दूर रखती है। वह हमें सीख देती है कि हमें अपने मन के विकारों से दूर रहना चाहिए। एक पौराणिक कथा है। महिषासुर नामक एक राक्षस थे जो पृथ्वी पर अपने अत्याचार किए जा रहे थे। उनका अत्याचार बहुत ही बढ़ गया था। उनसे देवता भी परेशान हो गए थे। तो देवता जब परेशान हो गए तो वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास गए और उनसे शांति और शीतलता की गुहार लगाई। उन त्रिदेवों के क्रोध की ऊर्जा से माँ चंद्रघंटा का अवतरण हुआ। सभी देवता उन्हें अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र उपहार में दिए और उनसे वो पूर्ण होकर महिषासुर और उनकी राक्षसी सेना का संहार किया। उसके बाद इस पृथ्वी पर शांति और धर्म की पुनः स्थापना हुई। तो इस तरह यह हमें जीवन में भी देखना चाहिए कि हमारे जीवन में, हमारे मन के भीतर बहुत सारे विकार उत्पन्न होते हैं। जो वो विकार है सबसे पहले हमारा ही संहार करते हैं। क्रोध जो सबसे पहले खुद को जलाता है। ईर्ष्या, अगर हम किसी की सफलता से ईर्ष्या कर रहे हैं तो सफलता हमसे दूर भाग रही है। किसी के धन से ईर्ष्या कर रहे हैं तो वो धन हमसे दूर भाग रहा है। तो दूसरों का संहार करने से पहले ये विकार हमारा संहार करती है। तो अपने जीवन में इन स्वरूपों को उतारने की जरूरत है और अपने मन के महिषासुर विकारों पर, उन राक्षसों पर विजय प्राप्त करने का दिन है। माँ का पूजा अर्चना कर अपने में ऊर्जा, शक्ति का आवाहन करें और उन विकारों को दूर करें और उन विकारों का सामना करें। माँ हमें सामना करने की भी शक्ति प्रदान करती है कि बुराइयों का, अत्याचार का हमें सामना करना चाहिए और उनको दूर करना चाहिए। तो आइए ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा अपने मन के विकारों को और अपने बुराइयों को आज के दिन दूर करें और अपने मन पर विजय प्राप्त करें। ओम शांति।